इस कहानी में एक नाटकीय मोड़ तब आता है जब आखिरकार राध्या की जीत होती है और दादी की हार। राध्या उस तांत्रिक महिला की बातों को गौर से सुनती है। दादी उस तांत्रिक के पास जाती है और अपनी बड़ी ही सीधी मांग रखती है। वह चाहती है कि प्रथम और राध्या का रिश्ता हमेशा के लिए टूट जाए, चाहे जो भी कीमत चुकानी पड़े। तांत्रिक महिला कुछ देर चुप रहती है और फिर एक अजीब सी बात कहती है। वह पूछती है कि क्या आप जानती है शंकर और पार्वती अलग हुए थे। दादी समझ नहीं पाती कि यह बात क्या है। तांत्रिक आगे कहती है कि आपकी बहू राध्या और आपके पोते प्रथम का रिश्ता कई जन्मों से चला आ रहा है। यह कोई साधारण रिश्ता नहीं है जो आसानी से टूट जाए। राधा खंबे के पीछे खड़ी होकर यह पूरी बातचीत सुन लेती है। जैसे ही तांत्रिक ये बात कहती है, दादी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वह समझ नहीं पाती कि उसकी योजना पर ऐसा क्या हो गया। दादी तुरंत उठती है और एक नया कदम उठाने की सोचती है। वह राध्या को मारने की और तांत्रिक को घर से भगाने की योजना बनाती है। लेकिन तभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आता है। दादी को उम्मीद थी कि तांत्रिक कोई ऐसा उपाय बता देगी जिससे प्रथम और राध्या हमेशा के लिए अलग हो जाए, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। तांत्रिक ने जैसे ही अपनी आंखें बंद करके ध्यान लगाया, उसके चेहरे के भाव बदल गए। वह शांत स्वर में बोली, तुम जिस रिश्ते को तोड़ना चाहती हो वह कोई साधारण रिश्ता नहीं है। यह बंधन केवल इस जन्म का नहीं, कई जन्मों का है। जिस तरह भगवान शंकर और माता पार्वती का साथ अटूट माना जाता है, उसी तरह तुम्हारे पोते प्रथम और राध्या का साथ भी लिखा जा चुका है। लाख कोशिश कर लो, लेकिन इन दोनों को हमेशा के लिए अलग नहीं कर पाओगी। यह सुनकर दादी का चेहरा पीला पड़ जाता है। उन्हें समझ नहीं आता कि ऐसा कैसे हो सकता है। तभी पास के खंबे के पीछे से राध्या निकलती है। वह पूरी बातचीत सुन चुकी है। पहले तो वह हैरान रह जाती है कि दादी ने उनके और प्रथम के रिश्ते को तोड़ने के लिए तांत्रिक तक का सहारा लिया, लेकिन जब वह सुनती है कि उनका रिश्ता अटूट है तो उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई किरण दिखाई देती है। दादी तुरंत खुद को संभालती है और समझ जाती है कि अगर राध्या ने यह बात किसी को बता दी तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। वह तुरंत अपना व्यवहार बदल लेती है और तांत्रिक पर ही गुस्सा निकालने लगती है। दादी तांत्रिक को झूठी और धोखेबाज कहकर घर से निकल जाने के लिए कहती है। तांत्रिक बिना डरे दादी की तरफ देखती है और कहती है कि सच को कोई नहीं बदल सकता, जो होना लिखा है वही होगा। दादी गुस्से में नौकरों को बुलाती है और तांत्रिक को बाहर निकलवा देती है। बाहर जाते समय तांत्रिक की नजर राध्या पर पड़ती है। वह मुस्कुराकर केवल इतना कहती है, डरना मत बेटी, सच की हमेशा जीत होती है। यही से कहानी में एक नया मोड़ आता है। दादी समझ जाती है कि अब केवल राध्या को घर से निकालना काफी नहीं होगा। जब तक राध्या इस दुनिया में रहेगी, प्रथम उससे दूर नहीं हो पाएगा। इसी सोच के साथ दादी एक बेहद खतरनाक फैसला लेती है। वह राध्या के साथ ऐसा हादसा करवाने की योजना बनाने लगती है जिसे देखकर सबको लगे कि यह केवल एक दुर्घटना थी। वो चाहती है कि सब कुछ प्राकृतिक दिखे और किसी को कोई शक न हो। दूसरी तरफ राध्या अब पहले जैसी कमजोर नहीं रहती। उसे एहसास हो जाता है कि दादी किसी भी हद तक जा सकती है। वह समझ चुकी है कि दादी की कृपा अब उस पर नहीं है, इसीलिए वह हर कदम बहुत सोच समझकर रखने का फैसला करती है। वह यह भी तय करती है कि बिना किसी ठोस सबूत के वह प्रथम से कुछ नहीं कहेगी। वह जानती है कि अगर उसने केवल आरोप लगाए बिना सबूत के तो शायद प्रथम उसकी बात पर विश्वास नहीं करेंगे। वह प्रतीक्षा करेगी और सही समय का इंतजार करेगी। इसी बीच कहानी में एक और बड़ा ट्विस्ट आता है जो सबको हैरान कर देता है। क्या होगा अगले भाग में, यह तो आगे की कहानी में पता चलेगा। आप सभी से विनती है कि इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप हर नए एपिसोड को समय पर देख सकें। तांत्रिक महिला ने राध्या के घर से निकलते ही अपने आसपास की हवा में एक अशुभ बिजली महसूस की। वह सीधे अपनी चौकी पर नहीं गई, बल्कि खड़े होकर कुछ देर तक उस अंधेरे को देखती रही जो अब राध्या के ऊपर छा सकता था। उसे पूरा विश्वास था कि राध्या के सिर पर एक बड़ा संकट मंडरा रहा है। बिना देरी किए उसने अपने स्रोतों का इस्तेमाल करते हुए राध्या तक एक गुप्त संदेश पहुंचाया। संदेश में सिर्फ इतना लिखा था, अपनी आंखें खुली रखो, खतरा पीछे से आ रहा है। राध्या ने वह संदेश पढ़ते ही अपने भीतर की हर धड़कन को महसूस किया। उसे अब दादी की नजरों में वह गुस्सा साफ दिखने लगा था जो पहले केवल ठंडे व्यवहार में छिपा था। राध्या ने मन ही मन तय किया कि अब वह बेहद सतर्क रहेगी। आने वाले दिनों में यह सतर्कता ही उसकी जान की रक्षा करने वाली थी। दादी की साजिशें अब धीरे धीरे रंग लेने लगी और जैसे जैसे राध्या ने उनकी जड़ों में खोदना शुरू किया, वैसे वैसे सबूत उसके हाथ लगने लगे। ऐसे सबूत जो धीरे धीरे एक एक करके दादी के मुखौटे को उतारने का काम कर रहे थे। पहली बार दादी को अपने असली चेहरे के उजागर होने का डर सताने लगा।
उन्हें लगा जैसे उनकी वर्षों से बनाई गई इज्जत का बोझ अचानक हल्का पड़ गया है और वह एक हवा के झोंके से उड़ सकता है। यहीं से राध्या की जीत और दादी की पराजय की प्रक्रिया शुरू हुई। दूसरी ओर राध्या ने अपने आप से वादा किया कि वह बिना ठोस सबूत के कुछ नहीं बोलेगी। अगर उसने अभी परिवार के सामने दादी की करतूतों का खुलासा कर दिया तो लोग उन्हें पागल समझते या फिर दादी को झूठी शिकायत करने वाली मान लेते। इसलिए वह चुप रहकर सही पल की प्रतीक्षा करने लगी। वह जानती थी कि शांति ही अब उसका सबसे बड़ा हथियार है। अगली सुबह जैसे कुछ हुआ ही ना हो, ऐसा व्यवहार करती हुई दादी कमरे से बाहर निकली। उनके होठों पर मीठी मुस्कान थी, लेकिन आंखों में वही कड़ाही थी जो राध्या को जला रही थी। वह पूरे परिवार के बीच राध्या से मधुर बातें करने लगी। यह दृश्य देखकर प्रथम को लगा कि शायद दादी का गुस्सा अब शांत हो गया है और सब कुछ सामान्य हो रहा है। लेकिन राध्या ने उनकी आंखों में छिपी उस घातक नफरत को बखूबी पढ़ लिया। उसे समझने में देर नहीं लगी कि यह मोहब्बत सिर्फ एक नाटक है, एक भ्रम। जैसे एक शिकारी अपने शिकार को बेहोश करने के लिए मधु लगाता है। इसी बीच दादी ने एक कोने में खड़े होकर अपने पुराने भरोसेमंद आदमी को फोन किया। उनकी आवाज में सख्ती और दोनों थी। उन्होंने कहा, इस बार कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ऐसा इंतजाम करो कि सबको यह बस एक हादसा लगे, किसी को मुझ पर शक नहीं होना चाहिए। फोन के दूसरी तरफ से आवाज आई जिसने उन्हें आश्वस्त किया, इस बार सब कुछ आपकी योजना के मुताबिक होगा, बस आप निश्चिंत रहे। शाम होते ही घर में पूजा की तैयारियां शुरू हो गई। मेहमानों की आवाजें, घंटियों की झनकार और धूप की खुशबू से पूरा माहौल भक्तिमय हो गया। परिवार का ध्यान पूजा की व्यवस्था और मेहमानों की सेवा में लगा हुआ था। कोई किचन में व्यस्त था, कोई बच्चों को संभाल रहा था। इसी भागदौड़ में दादी ने मौका देखा। वह राध्या के पास आई और मुस्कुराते हुए बोली, राध्या, स्टोर रूम में पूजा का कुछ सामान पड़ा है, जरा ले आओ, मेहमानों के लिए चाहिए। राध्या ने जो ही कदम उठाए उसे अंदर से एक ठंडी सी सांस लेने का मन हुआ, जैसे कोई उसके रास्ते का इंतजार कर रहा हो। राध्या स्टोर रूम में दाखिल हुई। अंदर का माहौल अंधेरे और ठंडे से कपड़ों की गंध से भरा था। उसने एक कदम आगे बढ़ाया, तभी उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई पीछे से धीरे धीरे उसके कदमों की नकल कर रहा हो। उसकी रीढ़ में एकाएक ठंडक दौड़ गई। वह तेजी से पीछे मुड़ी, लेकिन वहां कुछ भी नहीं था, सिर्फ वही पुरानी अलमारियां और बक्से खड़े थे। अचानक ऊपर रखी वह भारी लकड़ी की अलमारी एक करवट बैठती हुई सी उसकी तरफ झुकने लगी। राध्या का दिल बैठ गया। वह चिल्लाई और पीछे हटने के लिए भागी, लेकिन अलमारी का रास्ता बंद हो चुका था। इसी क्षण प्रथम पीछे से दौड़कर आया और राध्या का हाथ पकड़ा और जोर से अपनी तरफ खींच लिया। दोनों जमीन पर गिरे और ठीक उसी पल पीछे जोरदार गड्डी के साथ वह अलमारी जमीन पर आ गिरी। हवा में एक मिट्टी का बादल उठा। अगर प्रथम एक पल भी देर कर देता तो वह अलमारी सीधे राध्या के सिर पर गिरती और उसकी जान चली जाती। पूरे घर में धमाके की गूंज गूंजी। सब लोग दौड़े हुए वहां पहुंचे। दादी भी उस भीड़ में शामिल हो गई, लेकिन उनके चेहरे पर जो चिंता थी वह नकली थी। वह दौड़ती हुई आई और बोली, राध्या, तुम्हें कुछ तो नहीं हुआ? चलो कहीं बैठ जाओ। लेकिन राध्या ने उनकी आंखों में झांका। वहां डर नहीं, बल्कि एक बेचैनी थी। वह बेचैनी किसी जुएरी की थी जो अपनी बाजी हार चुका है। दादी ये जानने आई थी कि क्या उनकी योजना सफल हुई या नहीं। प्रथम ने भी इसे सामान्य हादसा नहीं माना। वह स्टोर रूम में घुसा और अलमारी के पीछे देखने लगा। उसे देखकर समझ आया कि बोर्ड सिर्फ ढीले नहीं थे, बल्कि जानबूझकर खोले गए थे, एक सोची समझी साजिश का प्रमाण। उसके मन में पहली बार गहरा शक पैदा हुआ। तभी राध्या की नजर दीवार पर लगे सीसीटीवी कैमरे पर गई। उसे अचानक याद आया कि इस कोने में भी एक कैमरा लगा हुआ है जो पूरे कमरे को देख रहा था। उसके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने मन ही मन सोचा, अगर इस कैमरे की रिकॉर्डिंग मिल गई तो सच सबके सामने आ जाएगा। वह खुद को संभालने की कोशिश कर रही थी कि दादी पीछे से आ गई। उन्होंने राध्या की बात सुन ली थी। उनके चेहरे का रंग एकदम से उड़ गया, जैसे खून निकल गया हो। उन्हें अचानक एहसास हुआ कि अगर सीसीटीवी फुटेज परिवार के हाथ लगी तो उनकी वर्षों से छिपाई गई कारनामे सबके सामने आ जाएंगी और उनका मुखौटा हमेशा के लिए गिर जाएगा। उस रात जब घर के सबसे गहरे ताले लग गए और चांदनी के प्रकाश में सब कुछ सोया पड़ा था, दादी चुपचाप अपने कमरे से निकली। उनके पैरों में जूते नहीं थे ताकि आवाज न हो। वह सीधे कंट्रोल रूम की ओर बढ़ी जहां सीसीटीवी की रिकॉर्डिंग होती थी। उनका इरादा था उस रात की दृष्टि मिटा देना, लेकिन उन्हें कहीं भी अंदाजा नहीं था कि अंधेरे में कहीं और भी एक जोड़ी आंखें उन पर टिकी हुई थी। वह शख्स उनकी सबसे बड़ी साजिश का राज खोलने वाला था।